नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने लेकर के चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के अध्याय 17 में आचार्य चाणक्य कहते हैं, वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज संतान दुनिया में कोई प्रतिष्ठा नहीं पाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें दूसरों से जो मदद, जो सहायता प्राप्त हुई है, उसे अवश्य लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, यदि हम प्रयास करते हैं, क्योंकि तप से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभ यानी लालच से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, दूसरे की निंदा से बड़ा पाप क्या हो सकता है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा करने की क्या जरूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या आवश्यकता है। यदि व्यवहार ज्ञान है तो धन की क्या आवश्यकता है। और यदि अपमान हुआ है तो क्या वह मृत्यु से भयंकर नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है। पर निंदा यानी दूसरे की बुराई से बड़ा पाप क्या हो सकता है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या आवश्यकता है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा करने की क्या जरूरत है। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो और किसी गुण की क्या आवश्यकता है। यदि कीर्ति है, आपका यश है, तो आपको कोई भी गहना, कोई भी अलंकार धारण करने की क्या आवश्यकता है। यदि आपके पास व्यवहार का ज्ञान है तो किसी भी दौलत की क्या आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वह शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन दर दर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर के घूमते हैं। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आदमी में जब शक्ति नहीं रह जाती तो वह साधु बन जाता है। जब आदमी के पास दौलत नहीं रहती तो वो ब्रह्मचारी बन जाता है। जब आदमी रुग्ण होता है तो वो भगवान का भक्त बन जाता है। और अक्सर बुढ़ापे में पत्नी पति के प्रति समर्पित हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा हुआ होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, उसकी आयु घटती है और वो खुद नरक चली जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं स्त्री दान देकर, उपवास करके और पवित्र जल का पान करके पवित्र नहीं हो सकती। वह पति के चरणों को धोने से, पति का सम्मान करने से और उसका आदर करने से ही शुद्ध होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथ की शोभा गहने से नहीं, दान देने से होती है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं आती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने और पाने से आती है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसमें भी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है वह किसी भी संकट को मात कर सकता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार के सम्मान प्राप्त होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुणों वाला है, जिसे अपने पुत्र से पौत्र प्राप्त हुए हैं, उसके लिए इंद्र के राज्य का सुख और वैभव भी तुच्छ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना, गमन करना एक समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है वो पशु के समान हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भौरे को कान हिलाकर के उड़ा देता है तो भौरे का कुछ नहीं जाता। वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी खुशी चले जाते हैं। हाथी के माथे का ही श्रृंगार कम हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं ये आठों कभी भी दूसरे के दुख को नहीं समझते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, छोटा बच्चा, भिखारी और कर वसूल करने वाले दूसरों के दुखों को कभी नहीं समझते हैं। अध्याय 17 के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे केतकी के पुष्प, तुम में तो कीड़ों का निवास है। तुम में ऐसा कोई फल भी नहीं है जिसे खाया जा सके। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके रहते हैं। तुम टेढ़े मेढ़े होकर के बढ़ते हो और कीचड़ में खिलते हो। कोई तुम्हें आसानी से पा भी नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू, अतुलनीय महक के वजह से दूसरे पुष्पों की तरह ही तुम सभी को प्रिय हो। इसलिए एक अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ सकती है। तो इसी के साथ चाणक्य नीति का भाग 17वां और चाणक्य नीति की समाप्ति होती है। आशा है चाणक्य नीति के इन 17 अध्यायों में दिया गया ज्ञान, कही गई बातें आप अपने जीवन पर लागू करेंगे और उनसे आपका फायदा होगा। चाणक्य नीति की बहुत सी बातें, बहुत से शब्द पुराने समय के हिसाब से कहे गए थे। आशा है आप उनका सही तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। चाणक्य नीति आपके जीवन को सुखद बनाए, आपके जीवन को सुगम बनाए, यही शुभकामना है। चाणक्य नीति के इस 17 अध्याय को करते समय मुझे आप सबका अपार प्रेम मिला है। चाणक्य नीति के इन 17 अध्यायों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे आप सबका अपार प्रेम मिला। आप सबके कई संदेश आए जिनके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपने मेरे इस प्रयास को जिस तरह से सराहा, जिस तरह से मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जल्द ही एक नए विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और इन 17 भागों को अपने मित्रों, परिचितों और संबंधियों से शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।